आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, अराउंड 4-5 दिन बाद। और ये 3 से 4 दिन का ब्लॉग है जो मैंने रेडी करके रखा था लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। तो फाइनली आज सोच रही हूँ अपलोड कर दूँ। तो ये हम मार्केट गए थे कुछ लाइटिंग्स देखने के लिए। आजकल बहुत अच्छी अच्छी लाइट आ रही हैं और लाइट घर में हो ना, जगमग जगमग बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल भी आ रहे हैं, अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, गणेश चतुर्थी आ रहा है, उसके बाद तो फिर मेन फेस्टिवल आ ही जाएंगे जिनके बिना फेस्टिवल भी अधूरे लगते हैं। तो लाइट का बहुत ज़्यादा महत्व है उनमें, जैसे दिवाली, करवा चौथ बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के लिए हम सोच रहे थे कि फेस्टिवल शुरू होने से पहले जो हमें लाइट चाहिए हम फटाफट से वो ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग तरीके की लाइटें थी। ये देखिए, बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग लाइट चल रही हैं। तो आप भी अपने घर में लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें लाइट चाहिए थी फाइनली हमें वो मिल गई, जो हमें चाहिए था लैम्प। तो हमने यहाँ से ले लिया। ये मेरे हस्बैंड कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लाइट और भी देख रहे थे। तो अब हम कहीं और जा रहे हैं देखने के लिए कुछ और भी लाइट जो हमें देखनी है। वहाँ पे कुछ हमें मिला, कुछ नहीं मिला। आपके साथ भी सब कुछ होता ही होगा। और इसके आगे थोड़ी सी दूरी पर ही एक और दुकान थी, तो हम वहाँ पर आ गए। हमने वहाँ पर भी लाइट देखी, बट जो लाइट हमें चाहिए थी वो नहीं मिली। प्लस यहाँ पे लैंप थे, बहुत अच्छे अच्छे लैंप थे। तो यहाँ पे ये लैंप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसका प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। और इन्होंने जला करके भी दिखाया, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो लेकिन जब मैं घर पर आई, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था इसे कि मुझे नहीं लेना है। और जब मैं घर पे आई मैंने ऑनलाइन देखा, बट फिर मुझे लगा कि ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे दिखा रहा था। तो तब मुझे लगा कि मुझे ले लेना चाहिए था। बट एक लाइट हमने ले ली थी जो हमें चाहिए थी, और फिर हम निकल चुके घर के लिए। तो ये मेरी मार्केट की शॉपिंग थी। ये फाइनली एक लाइट हमने ख़रीद ली थी, और ये मेरा वो हेल्दी रूटीन अभी भी चालू है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्वीट पोटैटो और रागी के पराठे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप आलू नहीं खा सकते हैं। तो 1 वीक मैंने पूरा का पूरा इस तरीके से रूटीन फॉलो किया है कि मैं वीट वगैरह ना खाऊं, राइस नहीं खाऊं, और कुछ हेल्दी ही खाऊं। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी 1 वीक फुल। मुझे डिटॉक्स जैसे करना था खुद को। और इसमें मैंने बीट रूट भी ऐड कर दिया था। तो पटेटो तो एकदम से हेल्दी, ये सॉरी पटेटो नहीं था स्वीट पोटैटो था। तो एकदम से हेल्दी खाना हो जाता है, सब कुछ चला जाता है एक साथ ही। तो फटाफट से मैंने ये बनाया और मैंने अपना लंच एंजॉय किया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत आसानी से ये पराठे बन जाते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं फुल रेसिपी डिटेल में आपको दे दूँगी शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो बना करके दे दूँगी, शेयर कर दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि पराठे खा रही है कि वेट कैसे लूज़ होगा, कि तो आपको भी मतलब ऐसे करना चाहिए कि बिल्कुल भी ऐसे घी वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने हल्का हल्का बहुत लाइट घी लगाया है। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आदत नहीं रहेगी बॉडी को, और थोड़ा बहुत ऐसे ऑयल वगैरह भी हमारी बॉडी को जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं छोड़ देना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पे मेरा हेल्दी मील हो गया है रेडी। थोड़े स्प्राउट ले लिए हैं, स्वीट कॉर्न ले लिया है, और ये बीट रूट का रायता है, और प्लस रागी के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मेरा मील हो गया है रेडी। उसके 1 घंटे बाद मैं लेती हूँ ये डिटॉक्स वाटर। तो 1 घंटे बाद ही मैं इसे पीती हूँ, 1 घंटे आधे घंटे बाद, अजवाइन का या फिर सौंफ का। तो आप भी ज़रूर पिएँ खाने के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट लूज़ में, और हमारा सिस्टम भी एकदम से ठीक रहता है। तो फाइनली ये मेरा ऑर्डर हो गया रेडी। तो मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ दोपहर में, शाम को, सॉरी रात में और सुबह में। मैं अलग अलग तरीके के इस तरीके के डिटॉक्स वाटर रोज़ ले रही हूँ। और अब फाइनली थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं इंजॉय कर रही हूँ ये पानी अपना। और उसके बाद मैं लग गई अपनी जन्माष्टमी की तैयारियों में, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी में अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ना बने तो मतलब कहते हैं ना, फेस्टिवल का मज़ा ही नहीं रहता है। अगर अच्छे अच्छे खाने ना बने, घर में कढ़ाइयाँ ना चलें, और घर महके नहीं पकवानों से, तो अधूरा लगता है। और अपने हाथ से बनाई हुई मिठाइयाँ खाना, उसकी बात ही अलग है। बाहर से आप कुछ भी ले आएंगे, कितना भी ले आएंगे, एक तो
अगर आप एकदम से प्योर चीज़ें लेकर के आएंगे तो वो इतनी महंगी होती हैं। जितना आप 1 किलो कहीं बाहर से प्योर अगर मिठाई वगैरह लेकर के आएंगे तो उसमें 2 मिठाइयाँ आप घर पर बड़ी आसानी से बना लेंगे। और मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बेशक डेली में खा लूँ या फिर वैसे ले आऊँ बाहर से, लेकिन फेस्टिवल पे मेरे घर में बननी ही बननी चाहिए। मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करती ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे बच्चे इससे सीखते हैं। घर में रौनक रहती है तभी कढ़ाइयाँ चलती हैं, हम बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो तब भी त्यौहार त्यौहार सा लगता है। वरना तो डेली का रूटीन हमारा रहता ही है। तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करती, मैं घर पर पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मैं बनाऊँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी भोग के लिए ये पंजीरी। तो इसके बिना तो जन्माष्टमी एकदम से अधूरी सी लगती है। पंजीरी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और भोग के लिए एकदम से परफेक्ट है। तो 3 से 4 मिठाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई थी अपने लिए जन्माष्टमी के लिए, कि वो मतलब कमी सी नहीं लगनी चाहिए। हमारे भी बड़े बहुत ज़्यादा ऐसी मेहनत करते थे, बनाते थे। मैंने देखा है मेरी दादी को, मेरी मम्मी को, कितने सारे। आजकल तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। और ये देखिए पंजीरी जम करके रेडी हो गई, बहुत अच्छी बनी है। मतलब मैंने सबको देखा है कितना कितना सब कुछ बनाते थे। मेरी दादी इतना सब कुछ बनाती थी। आजकल तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो लेकिन हमें करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और बिजी रूटीन से निकल कर के ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। बाहर से हम खरीद के ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन आप घर पर बनाएंगे उसकी बात कुछ और ही होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस थोड़ा सा सीखने का होना चाहिए। और हाँ, मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद जो आराम मिलता है खाने में, आपके बच्चे तारीफ़ करते हैं, आस पड़ोस के लोग तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये वाली मिठाई बनाई। ये तो पर्सनली हमारी फेवरेट है, मतलब कहते हैं ना खानदानी मिठाई। मेरे घर पर जन्माष्टमी जब भी आती थी, कुछ बने या ना बने, लेकिन ये वाली मिठाई ज़रूर बनती थी, लौकी की मिठाई। तो मावा मिक्स करके ये लौकी की मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हर जन्माष्टमी पे मेरे मैके में ये बनती है। तो ये रिचुअल मैं बिल्कुल फॉलो करती आ रही हूँ। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये मिठाई ना बनाई हो अपने घर पर। तो 3 से 4 तरीके की मैंने मिठाइयाँ बनाई जन्माष्टमी पे और बहुत ही अच्छे से ये बन करके रेडी हुई है। आप देख सकते हैं। अब इस टाइम पे मैं कट कर रही थी इसे और बहुत आसानी से बन जाती है। इस वाली मिठाई में तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। पंजीरी में तो फिर भी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को भूनना है, फिर उन्हें ग्रेट करना है, फिर सब कुछ करना है। तो फाइनली मेरी 3 मिठाइयाँ बन चुकी थी और फिर एक जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाना था, क्योंकि भोग के लिए एकदम से फ्रेश। तो मैंने सोचा या तो खीर बनाऊंगी या फिर कुछ और बनाऊंगी, तो देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। फिर था नेक्स्ट डे, तो फिर मैंने सोचा जन्माष्टमी से एक दिन पहले का है ये, तो ये मे बी जन्माष्टमी वाले दिन ही मेरा ब्लॉग जाएगा। तो मैंने सोचा जब भी मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है, कुछ भी रहता है, मैं एक दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले मंदिर को क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, अपना मंदिर को क्लीन करने लग गई कि फिर एकदम से ना भाग दौड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन किया, बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के। वैसे तो मैं 10-15 दिन पे इस तरीके से करती हूँ, 15 दिन पे ऑलमोस्ट इस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। और वीक में मेरे इस तरीके से चेंज करती हूँ। मैं जो मेरे भगवान जी के कपड़े होते हैं जो मैं बिछाती हूँ, आसन जो लगाती हूँ, उसे भी मैं चेंज कर देती हूँ हर वीक पे। लेकिन 15 दिन 20 दिन पे मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ इस तरीके की। और जन्माष्टमी है, कोई भी स्पेशल फेस्टिवल है, उस दिन तो मतलब करनी ही करनी होती है मुझे। तो फटाफट से मैंने किया ये मंदिर क्लीन, फिर उसे सेट किया और ये मेरी हो गई है जन्माष्टमी की तैयारियां स्टार्ट। तो फाइनली बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब ये सब चीज़ें, फिर थोड़ी सी घर की भी डीप क्लीनिंग की थी मैंने। और ये लास्ट ईयर का है, कृष्णा बनाया था मैंने रिशु को। और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि ये जन्माष्टमी वाले दिन ही ब्लॉग आएगा। आप कैसी अपनी जन्माष्टमी मनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करें। होपफुली आपकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी होगी, आप भी बहुत इन्जॉय करें अपनी जन्माष्टमी को, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।